को मैं नील बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं और आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारी हरियाणा जीके की नेक्स्ट क्लास। अब तक जितनी भी क्लास हुई है उस सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर वहां से चेक कर सकते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने उसमें कवर किए हैं। स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे कि हरियाणा राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान, या हम कह सकते हैं कौन सा अश्व अनुसंधान केंद्र जो है ये आपका कहाँ पे है, तो ये आपका हिसार में है। इसकी स्थापना कब की गई, तो 1986 में जो है इसकी स्थापना की गई। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो राइट आंसर बनेगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, हिसार की जब बात हो रही है हिसार की, तो यहाँ पे करंट अफेयर के क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। हिसार में आपके कौन सी, तो भैंस अनुसंधान केंद्र जो है ये भी आपका कहाँ पे है, तो ये आपका हिसार में रहेगा, भैंस का हिसार में है। इसके अलावा कौन सा, भेड़ अनुसंधान केंद्र जो है ये भी आपका कहाँ पे रहेगा, तो ये आपका हिसार में रहेगा। ये हम कह सकते हैं केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र भी इसको कह सकते हैं, केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र आपका ये भी हिसार में रहेगा। इन दोनों की स्थापना कब हुई, तो 1986 में, यानी 1985 में, यानी कि इनकी स्थापना होने के अगले ही साल जो है कि इसकी अश्व अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई थी, जो कि आपका 1986 में था। 1985 में आपको ध्यान रखना भैंस और भेड़ का रहेगा। अब तीसरा कौन सा है, तीसरा ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना कौन सा, आधुनिक सुअर प्रजनन केंद्र। आधुनिक सुअर प्रजनन केंद्र जो है ये आपका कहाँ पे रहेगा, तो ये आपका हिसार में रहेगा, ये आपका हिसार में रहेगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि ये तो आपका हिसार में है, ठीक है, लेकिन आपका कौन सा सुअर अनुसंधान केंद्र अगर पूछ ले सीधा ही सुअर अनुसंधान केंद्र, तो ये आपको ध्यान रखना है सुअर अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, तो बस्तवाड़ा करनाल में रहेगा। कहाँ पे, बस्तवाड़ा करनाल में आपका जो है ये रहेगा। तो इसमें बस ध्यान रखना है, शायद ये एनिमल हस्बेंड्री के टाइप का भी क्वेश्चन हो सकता है कि आधुनिक सुअर प्रजनन केंद्र तो आपका हिसार में है, लेकिन सुअर अनुसंधान केंद्र अगर पूछ ले तो वो आपका बस्तवाड़ा करनाल में हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब देखिए यहाँ पे कौन सा बना, आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर बना। अब हिसार से जुड़े हुए दो तीन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन देखते हैं। एक तो आपका जो है अभी लेटेस्ट में जो आपके गधी के दूध की एक डेयरी जो खोली गई है, गधी के दूध की डेयरी कहाँ पे खोली गई है, तो ये आपकी हिसार में खोली गई है। ये भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन बनता है। और इसमें जो है किस नस्ल की, तो ये आपकी हलारी नस्ल की जो आपकी गधी है उसके दूध की डेयरी यहाँ पे खोली गई है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब और कौन सा, तो आपका भैंस सबसे ज्यादा कहाँ पे रहेगी, तो ये हिसार में सबसे ज्यादा भैंस रहेगी। दूसरे नंबर पर जींद है, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। और इसके अलावा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि राज्य का अगर बात करें हरियाणा का, आपका पहला मैकेनाइज्ड कौन सा, मैकेनाइज्ड एग्री वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, तो ये आपका कहाँ पे खोला गया, तो ये आपका हिसार में खोला गया। अब क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए राज्य का पहला आपका मैकेनाइज्ड एग्री वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट जो है आपका हिसार में, और कहाँ पे, यहाँ पे जब एग्री की बात हो गई है तो यानी कि आपका HU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। अब हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में हमें पता ही है, 1970 में स्थापना हुई। सबसे पहले धान के कार्य पर शोध किया गया। और अभी और इम्पोर्टेंट क्या बनेगा, इसके प्रेजेंट टाइम में VC कौन है, तो बलदेव कंबोज जो है इसकी VC हो जाएंगे, बलदेव कंबोज। और अभी प्रेजेंट टाइम में GGU के भी जो यही बलदेव कंबोज जी दिखा रहे हैं, शायद जो आपके टंकेश्वर कुमार है वो अभी नहीं रहे, इसके अभी वाइस चांसलर नहीं रहे, वैसे तो है लेकिन वाइस चांसलर नहीं रहे। अब यहाँ पे देखिए, और एयर टैक्सी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी आ सकता है। राज्य में जो है आपकी एयर टैक्सी जो है कहाँ से शुरू की गई, तो कहाँ से, आपकी हिसार से शुरू की गई है। और कब की बात है ये, तो आपकी लगभग जनवरी 2021 की ये बात रहेगी। 14 जनवरी 2021 को एयर टैक्सी की शुरुआत की गई, कहाँ से, हिसार से इसकी शुरुआत की गई है। और ये आपकी कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो चंडीगढ़ से हिसार ये चली थी, चंडीगढ़ से हिसार चली थी। बस ये ध्यान रखना है, एयर टैक्सी की शुरुआत कहाँ से, हिसार से हुई थी। बाकी और करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे तो एक ही क्वेश्चन पे रह जाएंगे। तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसके साथ साथ हम कुछ एक क्वेश्चन डिस्कस करते चलेंगे। तो यहाँ पे आपका कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर ए 1986 बनेगा। अब यहाँ पे देखिए, जब हमने एग्रीकल्चर के बारे में बात की है, तो एग्रीकल्चर के, तो हमारे प्रेजेंट टाइम में कृषि मंत्री कौन है, कमेंट करके बता देना, वरना जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका उसमें हम ये डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कि पानीपत का दूसरा युद्ध जो है कब हुआ, तो सभी को राइट आंसर तो पता ही है, कौन सा, 1556, ऑप्शन नंबर बी। 1556 में आपका 26 में पहला हुआ था, 56 में दूसरा हुआ था, और 1761 में आपका तीसरा युद्ध हुआ था। तो ये तीन पानीपत के युद्ध इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे कौन सा 56 का दे रखा है, 1556 का, तो ये कब हुआ, तो आपका इसको यहाँ पे लिखते हैं। देखिए आपका जो है पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ, तो 5 नवंबर 1556 को जो है पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। किसके बीच में, हेमू के बीच में। इसका नाम क्या था, तो हेमचंद्र विक्रमादित्य था। और ये आपका कौन सा, आपका अंतिम जो विक्रमादित्य भी हम भी इसको बोल सकते हैं, और अंतिम हिंदू शासक जो कि दिल्ली की गद्दी पर बैठा था दिल्ली सल्तनत के काल में। और आपका कौन सा, आपका इसमें जो है कि अकबर की तरफ से कौन, तो बैरम खां जो है वो यहाँ से लड़ रहा था। इसमें क्या है, हेमू की आंख में तीर लग जाता है और यहाँ पे इसकी मृत्यु हो जाती है, ये बताया जाता है। बाकी अकबर की तरफ से किसने, तो बैरम खां ने नेतृत्व किया था 1556 की पानीपत की लड़ाई में। तो आपका कौन सा, 5 नवंबर 1556, ये इंपॉर्टेंट है, बस ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए पानीपत के 3 आपके इंपॉर्टेंट युद्ध हुए थे, इसीलिए आपका कौन सा, पानीपत संग्रहालय जो है, पानीपत
संग्रहालय जो है ये आपका कहाँ पे बनाया गया, तो पानीपत में। और जो आपके अवशेष बचे हैं, जो भी चीज यहाँ की एंटीक चीजें थी, उनको क्या है आपका इस संग्रहालय में रखा गया। 2002 में पानीपत में इसकी जो है स्थापना हुई थी। ये वाला हो गया। अब आपका पानीपत से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, जो अभी पीछे के एग्जाम में भी शायद पूछा गया था कि पहला जेल रेडियो जो है उसकी शुरुआत कहां से हुई। पहला जेल रेडियो की शुरुआत कहां से की गई, तो आपके कहां से, पानीपत के जेल से शुरू की गई। कहां से, पानीपत के जेल से आपके जो है राज्य के प्रथम जो आपके रेडियो, जेल रेडियो की शुरुआत की गई। किसके द्वारा की गई, तो हमारे जेल मंत्री के द्वारा, या हम कह सकते हैं बिजली मंत्री जो है आपके एक ही है, जेल मंत्री बिजली मंत्री, जो कि आपके कौन रहेंगे, रणजीत चौटाला। रणजीत चौटाला जो है आपके मंत्री रहेंगे, बिजली मंत्री, या हम कह सकते हैं जेल मंत्री। और अभी जो है इनकी वो कह सकते हैं हम, जो विधानसभा क्षेत्र कौन सा हो जाएगा जहां से जीत कर आए थे, तो रानिया विधानसभा क्षेत्र से रणजीत चौटाला जीत के आए थे। रानिया आपका कहां पे पड़ता है, सिरसा में पड़ता है। ये रानिया वाला क्वेश्चन तो जो है वैसे भी कई बार एग्जाम में पूछा गया कि रानिया कहां पे पड़ता है, तो ये सिरसा में पड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहां से बनेगा। इसके अलावा पानीपत की जो आपकी स्थापना कब हुई, तो 1 नवंबर 1989 को जब आपके 4 जिले बने थे एक साथ, उसमें भी आपका पानीपत था। लेकिन एकमात्र ऐसा जिला जिसका 2 बार गठन हुआ है, यानी इसका दोबारा से 1 जनवरी 1992 को जो है इसका दोबारा से गठन हुआ। और आपकी जो है इसकी आरक्षित सीट जो है वो कौन सी हो जाएगी, तो आरक्षित सीट आपकी सराहना हो जाएगी। और पानीपत जो है आपके किस मंडल में आता है, तो किस मंडल में आता है, यहाँ पे इसको यहीं पे लिखते हैं। देखिए किस मंडल में आता है, तो मंडल आपका कौन सा हो जाएगा, करनाल। करनाल में आपके कौन कौन से होते हैं, तो करनाल, कैथल और पानीपत, ये 3 आपके जो है करनाल मंडल में आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रख लेना। इसके बाद देखते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया गया है। 1857 की क्रांति का जो है प्रारंभ कहां से हुआ, तो कहां से, अंबाला से हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो राइट आंसर है। अब अंबाला कैंट की जो है वो स्थापना कब हुई, ये भी इंपॉर्टेंट है। अंबाला कैंट की तो इसकी कब हुई, तो आपकी 1843 में जो है अंबाला कैंट की स्थापना हुई। उसके बाद आपका 1857 की क्रांति जो हुई हरियाणा में सबसे पहले अंबाला से हुई। अगर भारत में बात की जाए तो आपकी मेरठ की छावनी से सबसे पहले जो है 1857 की जो है वो क्रांति स्टार्ट हुई। 1857 की क्रांति का जो है नेतृत्व किसने किया, तो जो आपका मुगल शासक था, हम कह सकते हैं अंतिम मुगल शासक है बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर जो सेकंड है, उसने जो है इसका नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और उसके बाद जो है जो कह सकते हैं कि मुगल शासकों का यहां से पतन हो जाता है। अंग्रेजों ने बहादुर शाह को म्यांमार, या हम कह सकते हैं बर्मा के जेल में इसको डाल दिया था। और वहां पर जाने के बाद इसके 2 बेटे थे शायद, उनको भी मरवा दिया था। यानी कह सकते हैं कि यहां से जो है मुगल शासकों का बिल्कुल यहां से पतन हो गया था 1857 की क्रांति के बाद। इसके अलावा आपका कौन सा, अंबाला हो गया। अब देखिए आपका 1857 की क्रांति में जैसे कि आपका पानीपत जो दिया गया है, यहां पे लिखते हैं इसको, पानीपत जो दिया गया है, पानीपत से जो है नेतृत्व किसने किया, तो इमाम अली कलंदर ने। इमाम अली कलंदर ने जो है आपका पानीपत से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। इसके अलावा हिसार से किसने किया, तो मोहम्मद आजम ने जो है हिसार से नेतृत्व किया, मोहम्मद आजम ने। इसके अलावा आपका कौन सा, एक इंपॉर्टेंट आपका जो रहेगा, जो आपसे पूछा जाता है कई बार, रेवाड़ी का तो आप सभी को पता ही है, रेवाड़ी का राव तुलाराम हो जाएगा, राव तुलाराम। और एक आपका राव तुलाराम, एक आपका बल्लभगढ़ का जो है काफी बार इन एग्जाम में पूछा गया, बल्लभगढ़ का शेरी हम कह सकते हैं। बल्लभगढ़ से नेतृत्व किसने किया, तो राजा नाहर सिंह ने किया, राजा नाहर सिंह ने। बस ये ध्यान रखना आपको, बस ये इंपॉर्टेंट है। और बाकी यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा। अब अंबाला जो है, अंबाला मंडल में आपके कौन कौन से जिले आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन से, एक आपका पंचकुला आता है, एक अंबाला आता है, यमुनानगर आता है, कुरुक्षेत्र है। यानी पे उसके बाद के लिख देना, तो आपका क्या आ जाएगा, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र आ जाएगा। तो कौन सा आपका, ये अंबाला मंडल में पड़ते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें आपका ये कुरुक्षेत्र जो ये इसी मंडल में आता है। पानीपत हमने बात कर ली कि इसमें करनाल में आता है। और हिसार जो है आपका हिसार मंडल में ही आता है। हिसार में आपके कौन कौन से आते हैं, तो एक आपका हिसार आ जाएगा, एक आपका सिरसा, एक आपका कौन सा हो जाएगा, हिसार, सिरसा और जींद, ये आपके जो है किसमें, आपके हिसार मंडल में आते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे रहेगा कि हरियाणा गवर्नमेंट ने जो है 2015 में किसे जो है आपका स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। यानी वैसे तो पुराना क्वेश्चन रहेगा, लेकिन एचएसएससी ने अभी करंट के हिसाब से इसको दे दिया। तो 2015 में किसको, गुरुग्राम या गुड़गांव को। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा। इसके अलावा जो है आपको ध्यान रखना है गुड़गांव से या गुरुग्राम लिखते हैं इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका काफी पुराना उठाया हुआ है। देखिए 2015 में यह किया गया कि आपका स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। तो उसके बाद गया आपका 2016 में जो है आपका क्या हुआ, इसका नाम गुरुग्राम चेंज कर दिया गया। अब कई जगह पे आपको जो है गुड़गांव मिल सकता है, लेकिन हमें उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता।
पता वैसे तो। देखिए गुरुग्राम हम बात करें तो ये आपका किस मंडल में आता है, तो गुरुग्राम आपका जो है खुद ही मंडल है, और इसमें आपके कौन से, तो एक आपका रेवाड़ी पड़ेगा, एक आपका कौन सा महेंद्रगढ़ पड़ेगा। तो महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुरुग्राम ये तीन जो है आपके इस मंडल में आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका जो है कौन सा गुरुग्राम, इसको हम क्या बोलते हैं, साइबर सिटी हम बोलते हैं। इसके अलावा आपका सोलर इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा, तो आपका गुरुग्राम में रहेगा। इसके अलावा मिलेनियम सिटी के नाम से इसको जाना जाता है, और आपका क्या रहेगा, आपका जो है कैपिटल सेंटर, कॉल सेंटर का आपका जो है हब किसको बोला जाता है, तो वो भी आपका गुरुग्राम को बोला जाता है। 1 नवंबर 1966 को जो है ये बना था, और इसके साथ ही इसको 2008 में जो है इसको क्या नगर निगम बनाया गया था, और दोबारा से इसमें से 2020 में जो है दूसरा मानेसर जो है वो इसमें से नगर निगम बना दिया। तो ये तो वो क्वेश्चन हो गए जो हम कई बार डिस्कस किए हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक तो आपका जो है गुरुग्राम से पूछा जाता है बेगम समरू जो है इसका महल कहाँ पे रहेगा, तो ये भी आपका गुरुग्राम में रहेगा बेगम समरू का महल। अब और इम्पोर्टेंट कि अभी 2021 की बात है कि देश के जो सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी के रूप में चुना गया है, पुलिस अकादमी जो कि आपकी सर्वश्रेष्ठ चुनी गई है, ये कब की बात है, सर्वश्रेष्ठ चुनी गई है, ये कब की बात है, तो ये आपकी लगभग अप्रैल के आसपास की बात है। 2021 में सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी जो है हरियाणा में चुनी गई है, वो आपकी कौन सी रहेगी, तो भोंडसी में जो आपकी रहेगी, भोंडसी गुरुग्राम। तो एक तो आपका ये बनता है कि भोंडसी आपका कहाँ पे पड़ता है, तो ये गुरुग्राम में पड़ता है। और यहाँ पे जो आपकी पुलिस प्रशिक्षण केंद्र जो है, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर जो है, उसकी अकेडमी जो है उसको आपका 2021 में जो आपकी अप्रैल महीने में इसको पुलिस अकादमी के रूप में सर्वश्रेष्ठ का अवार्ड दिया गया था। तो ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन बन गया। इसके अलावा आपका कौन सा बनेगा, यहाँ पे इसको यहाँ पे लिखते हैं, तो इसके अलावा आपका कौन सा बनेगा, तो एक आपका बिजली वायर मुक्त जो है, बिजली वायर मुक्त होने वाला आपका, बिजली वायर मुक्त होने वाला आपका प्रथम शहर जो है वो कौन सा हो जाएगा, तो पहला शहर आपका हो जाएगा गुरुग्राम। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके अलावा आपका कौन सा बर्तन बैंक जो है, बर्तन बैंक जो उसकी स्थापना कहाँ पे की गई है, हम कह सकते हैं स्टील बर्तन बैंक, इसकी स्थापना भी कहाँ पे, गुरुग्राम में की गई है। तो ये सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा आपका जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, इसको यहीं पे लिखते हैं कि सबसे बड़ा टोल प्लाजा, सबसे बड़ा टोल प्लाजा जो है अभी पूछा गया है, जो भारत का सबसे बड़ा टोल प्लाजा जो है कौन सा हो जाएगा, तो वो आपका दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर, कौन से, दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर जो है आपका पड़ता है। ये आपका सबसे बड़ा जो टोल प्लाजा हो जाएगा आपका भारत का, ये भी इंपॉर्टेंट है, अभी 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया। इसके अलावा गुरुग्राम में आपका कौन सा है, तो मारुति उद्योग, और मारुति उद्योग से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एचएसएससी ने कई बार पूछा, और उसका राइट आंसर आपको ध्यान रखना है, क्या आएगा, 1970 में जो है इसकी स्थापना की गई, कहाँ पे, गुरुग्राम में। आपको बुक्स में क्या मिलेगा, बुक्स में आपको देखोगे, मैंने भी खुद ही देखा था, मैं खुद पहले कंफ्यूज था, 1981 मिलेगा या 1980 मिलेगा, लेकिन ये गलत है। एचएसएससी क्या मानती है, 1970 मानती है। आप जाकर चेक कर सकते हैं, गुरुग्राम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप चेक करोगे तो आपको वहां पे 1970 दिखेगा। और एचएसएससी के एग्जाम में जितनी भी बार ये क्वेश्चन आया, हमेशा ही उसने 1970 माना है, और अब भी अगर आगे एग्जाम में आएगा तो हमें 1970 के साथ ही जाना है। इसके अलावा आपका जो है एक सीएनजी के बारे में हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि जो सीएनजी बसें जो है चलाई गई है उनका नाम क्या है, तो उनका नाम हरियाणा उदय के नाम से जो सीएनजी बसें चलाई गई है उनका नाम हरियाणा उदय। और ये जो है आपकी सबसे पहले कहाँ पे, तो गुरुग्राम में सबसे पहले चलाई गई थी। तो ये आप याद रख लेना। बाकी इतने क्वेश्चन है, बाकी जैसे आगे नेक्स्ट गुरुग्राम की बात आएगी तो हम और क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे, निम्न में से जो है कौन सा हरियाणा में वल्लभगढ़ का शासक था और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल था, यानी कि ये क्वेश्चन देखिए कितनी बार आ चुका है। तो कौन हो जाएगा, जो आपका किसमें, आपके वल्लभगढ़ की बात की है तो हमने अभी डिस्कस किया था, राजा नाहर सिंह, ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। इनको वल्लभगढ़ का शेर के नाम से भी जाना जाता है, वल्लभगढ़ के शेर के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे देखिए जो और क्या हो जाएगा, राजा नाहर सिंह को जो है दिल्ली के चांदनी चौक पर अंग्रेजों के द्वारा फांसी दे दी जाती है, ये तो हमने वैसे भी कई बार डिस्कस कर लिया। अब महाराजा अग्रसेन जो दिया गया, महाराजा अग्रसेन, इनसे जुड़ा हुआ आपका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा कि इनकी जो राजधानी, तो आप सभी को पता है कौन सी, अग्रोहा हो जाएगी, जो कि आपकी कहाँ पे, हिसार में पड़ती है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका शायद अभी आया था अग्रोहा मेडिकल कॉलेज का, तो ये भी आपका कहाँ पे पड़ता है, ये भी आपका अग्रोहा में पड़ता है, ये आपका हिसार में हो जाएगा। एक आपका जो हिसार में जो अभी जो आपका बना है, एयरपोर्ट जो बना है, इसका नाम क्या रखा गया, हिसार एयरपोर्ट का, तो इसका नाम क्या रखा गया, तो महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो इसका नाम रखा गया, ये भी इंपॉर्टेंट है और करंट अफेयर का आपका क्वेश्चन बन सकता है। हिसार एयरपोर्ट का नाम आपका महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो नाम रखा गया, तो ये ध्यान रखना। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कि असत्य घोषणा करना हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में उल्लेखित है। तो असत्य की घोषणा करना यानी कि यहाँ पे क्या बनेगा, आपका जो पूछा गया है, जो आपका मतदाता सूची जो है, मतदाता सूची जो है
उसमें झूठी घोषणा से संबंधित, मतदाता सूची में झूठी घोषणा से संबंधित, यानी कि आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे असत्य की घोषणा, मेकिंग फॉल्स डिक्लेरेशन है, तो आपका कौन सा होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। ध्यान रखना है धारा 171। अब आपका देखिए फॉल्स डिक्लेरेशन हो गया, यानी डिक्लेरेशन क्या कि मतदाता सूची में जो है झूठी घोषणा करना, किसी के बारे में झूठा लिख देना उसमें, या झूठा जो है आपका रिकॉर्ड चढ़ा देना, तो आपका किसमें असत्य की घोषणा करना आपका धारा 171 में आ जाएगा। इसके अलावा आपका कौन सा धारा 181 जो दिया गया है, आप इसको भी ध्यान रख सकते हैं कि मतदाता केंद्र जो है, मतदाता केंद्र जो है, अब ये एग्जाम में पूछा जाए ना जाए वो अलग बात है, लेकिन बस हमें ध्यान रखना है, क्या पता यहां से आ जाए। मतदाता केंद्र जो है उसके नजदीक जो है, उसके यानी आसपास जो है प्रतिबंधित कार्य करना या किसी तरह की बाधा डालने वाला जो हो गया, उसमें आपकी धारा 181 में आता है। इसके अलावा धारा 191 जो दिया गया है, इसमें आपका किसका वर्णन रहेगा, तो धारा 191 में जो आपके ग्राम पंचायत जो है, ग्राम पंचायत या हम कह सकते हैं पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जो जिला परिषद जो है, जिला परिषद, जैसे इनका एरिया पहले आपका ये वाला था, अब इसको जो है एरिया को आपका बदलाव करना या बढ़ाना या घटाना, ये किस में आता है, तो ये आपके आर्टिकल 191 में आता है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना है। तीनों के तीनों धारा हमने कौन सा देखा, आपका 171 जो आपका रहेगा, ये किससे जुड़ा हुआ है, तो आपका असत्य की घोषणा करना। 181 जो है मतदाता केंद्र जो है उसके आसपास प्रतिबंधित कार्य करने पर जुर्माना लगाना, ये धारा 181 में बताया गया है। इसके अलावा आपका कौन सा 191 का हमने ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जो है जिला परिषद की बाउंड्री में जो है या इनके एरिया में बदलाव करना, ये आपका किसमें 191 में है। और कौन सा धारा 161 जो बचा, इसमें आपका किसका, तो ग्राम पंचायत, यहाँ पे इसको यहाँ पे लिखते हैं कौन सा, जैसे हमने अभी बात किया ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, इसको मैं शॉर्ट में लिखता हूँ ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। जिला परिषद जो है इनके चुनाव करवाने की बात जो है किस में कही गई है, तो आपके जो धारा 161 में कही गई है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप ध्यान रखना। ये चारों के चारों आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे कि किसके शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है थानेसर का दौरा किया, तो थानेसर में ह्वेनसांग जो है आपका भारत कब आया, 629 ईस्वी में आया। उसके बाद 634 से लेकर 644 ईस्वी तक जो है ये आपके कहाँ पे रहा था, तो आपके हरियाणा में रहा था। 634 से 44 यानी कि लगभग 10 साल, कहीं पे 635 भी दिया हो सकता है, लेकिन बस आपका लगभग 10 साल के आसपास जो है आपका ये हरियाणा में रहा था। किसके टाइम में, तो हर्षवर्धन के टाइम में आया था, क्योंकि उस समय हर्षवर्धन राजा था। हर्षवर्धन जो है 590 में जन्म हुआ था, 606 में ये राजा बना था, 647 में मृत्यु हुई। तो देखिए किसके बीच की बात है, तो ये हर्षवर्धन के टाइम पीरियड के बीच की बात है। तो इसके समय में ये हरियाणा आया था, भारत में आया था 629 में। अब देखिए जो आपका चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है, इसकी पुस्तक है कौन सी, CU की नाम की एक पुस्तक है, जो कि आपकी कौन सी, वैसे तो ये चीनी यात्री है इसलिए इसका नाम देखिए CU की, इसी तरह का चीनी भाषा का ये नाम है। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, पश्चिमी देशों का वृत्तांत। पश्चिमी देशों का वृत्तांत जो है आपका CU की जो है, इसका हिंदी में जो मतलब बन जाएगा। अब जो है चीनी यात्री, इसको क्या बोला जाता था, जो आपका ह्वेनसांग है, यात्रियों का राजकुमार भी इसको बोला जाता था, यात्रियों का राजकुमार। बस ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ये ध्यान रखना है। किसके, हर्षवर्धन की बात है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका वो राइट आंसर है। अब हर्षवर्धन की बात यहाँ पे की है, तो इसकी 3 प्रसिद्ध रचनाएं कौन सी है, तो नागानंद, प्रियदर्शिका और तीसरी बुक आप पे छोड़ता हूं, कौन सी हो जाएगी, चलिए बता देते हैं, रत्नावली। ये 3 आपकी जो है पुस्तकें कौन सी है, तो वो पुस्तकें हैं जो हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई है और ये एग्जाम में कई बार पूछी गई है। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था, तो वही आपके लिए क्वेश्चन छोड़ता हूं, दरबारी कवि, और उसकी रचना कौन सी थी, तो कमेंट करके बता देना ये वाला क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट, जब गजनवियों ने भारत के उत्तर पश्चिम पर हमला किया, उस समय हरियाणा में किस वंश का शासन जो है वो चल रहा था, यहाँ पे कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर सी जो है तोमर वंश का जो है शासन चल रहा था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। पुष्यभूति वंश कौन सा है, तो ये हर्षवर्धन वाला ही वंश है, जो हमारा कौन सा पुष्यभूति वंश, या हम इसको वर्धन वंश भी बोल सकते हैं। तुगलक वंश है, तुगलक वंश आपका कौन सा, दिल्ली सल्तनत के टाइम में आया था तुगलक वंश। और इसके साथ ही आपका गुप्त वंश के बारे में हमने पहले ही डिस्कस किया है, जो आपका भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त, आपका गुप्त वंश का जो है शासक था। तो यहाँ पे कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कि निम्न में से हरियाणा के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे लंबा जो रहा है, कौन सा हो जाएगा, तो चौधरी बंसीलाल, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो राइट आंसर है। अब यहाँ पे बंसीलाल, चौधरी बंसीलाल जो है हरियाणा के लौह पुरुष, इनके बारे में तो हम कई बार डिस्कस ही कर चुके हैं। पंडित भगवत दयाल शर्मा जो है कहाँ से, बेरी झज्जर से इनका संबंध रहेगा, बेरी झज्जर से इनका संबंध रहेगा। और ये आपके कौन से हो जाएंगे, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री हो जाएंगे। पहले सीएम अगर पूछ ले तो वो कौन है, पंडित भगवत दयाल शर्मा या पंडित BD शर्मा जो है वो हो जाएंगे। अब इनका संबंध तो आपका बेरी झज्जर से, लेकिन इनके नाम की यूनिवर्सिटी जो वो कहाँ पे रहेगी, तो ये आपकी रोहतक में यूनिवर्सिटी रहेगी, बस ये ध्यान रखना है। इसके अलावा राव वीरेंद्र सिंह जो दिया गया है, ये आपके कौन से, तो हरियाणा के पहले
हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? तो आपके जो राव वीरेंद्र सिंह हो जाएंगे। अब ये देखिए यहाँ पे पहले आपके भगवत दयाल शर्मा थे, दूसरे ही आपके कौन से थे? तो राव वीरेंद्र सिंह जो है दूसरे थे, और तीसरे नंबर पर आपके कौन से थे? तो बंसीलाल तीसरे नंबर के आपके मुख्यमंत्री थे। और बंसीलाल कितनी बार? तो 3 बार ही आपके हरियाणा के जो है मुख्यमंत्री बने हैं और तीसरे नंबर के ही थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। अब देखिए राव वीरेंद्र सिंह जो है आपके पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हो जाएंगे। इनकी पार्टी का नाम क्या था? इन्होंने पार्टी बनाई थी, तो आपकी कौन सी? हरियाणा विशाल पार्टी जो है, हरियाणा विशाल पार्टी जो इनकी पार्टी का नाम था, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे। और इसके साथ ही आपका कौन सा हो जाएगा? आपका यहाँ पे बाकी तो कौन हो जाएंगे? आपके भगवत दयाल शर्मा अभी हमने डिस्कस किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका जो राइट आंसर है चौधरी भजन लाल। हरियाणा के जो है 3 लाल के नाम से जाने जाते हैं, जिनमें से आपके जो हमारे कौन से? एक बंसी लाल, एक देवी लाल, एक भजन लाल हो जाएंगे। भजन लाल जिनका क्या है, इन्हीं के टाइम पीरियड में जो हरियाणा में पंचायती राज जो है वो शुरू हुआ। पंचायती राज जो है वो कब शुरू हुआ? तो किसके टाइम में? तो चौधरी भजन लाल का जो टाइम था उसके टाइम में चला था। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। अब आपका देखिए यहाँ पे अगर टाइम पीरियड में बात करें सबसे लंबा जो मुख्यमंत्री कौन बना, तो वो चौधरी भजन लाल बने थे। दूसरे नंबर पे आपके कौन से थे? तो चौधरी बंसी लाल थे। मैंने इसका प्रूफ भी आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर किया था। लेकिन अभी देखिए पीछे वाला जो क्वेश्चन था उसमें यहाँ पे आपको क्या है? बंसी लाल दिया था, यहाँ पे भजन लाल यहाँ पे नहीं दिया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे लंबा कार्यकाल में यहाँ पे बंसी लाल है, यहाँ पे आपके सामने भजन लाल नहीं है। तो यह इसीलिए आपका क्या है? बंसी लाल आएगा। लेकिन वैसे HSSC के एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, हर बार आपका क्या है? जो भजन लाल ऑप्शन में नहीं देता तो हम बंसी लाल के साथ ही जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। बाकी इसके बारे में हमने डिस्कस कर ही लिया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कि देश के हरियाणा के कौन सा भौगोलिक मंडल जो है राज्य का सबसे बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ है? तो सबसे बड़ा कौन सा? यमुना घग्गर मैदान हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं। यमुना घग्गर मैदान। रेगिस्तान वाला हमारा कौन सा हो जाएगा? तो जिस तरह से आपका इस साइड के सबसे लास्ट में महेंद्रगढ़ की साइड में हमारा जो रेगिस्तान वाला एरिया हो जाएगा। अरावली पर्वत हमारा कौन सा? दक्षिण की साइड है। शिवालिक पर्वत हमारे ऊपर की साइड है। और जो यमुना घग्गर मैदान है, तो आपको पता है जिस तरह से आपकी यमुना निकलती है, सॉरी घग्गर इस तरह से आपकी निकलती है, इस तरह से आपकी यमुना निकलती है। तो ये सारा का सारा आपका कौन सा एरिया हो जाएगा? तो मैक्सिमम आपका यमुना घग्गर मैदान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। हरियाणा में जो है मटके डैश पर चिकनी मिट्टी का प्रयोग करके बनाए जाते हैं, तो किसका? चक्कर का प्रयोग करके। बस ये सीधा ही ध्यान रखना है, वैसे भी कई बार पूछा गया है। 2011 की जनगणना और 2020 की परिकल्पना के अनुसार हरियाणा के किस शहर की जनसंख्या सर्वाधिक हो जाएगी? तो किसकी? फरीदाबाद की। ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर है। बाकी इसके बारे में हमने कई बार डिस्कस किया है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। और साथ ही यहाँ पे देख लेते हैं फरीदाबाद जो है, फरीदाबाद और करनाल जो है ये आपके 2 नए मंडल बने थे। कब? 2017 में। उससे पहले आपके 4 मंडल थे और अभी आपके कितने हैं? प्रेजेंट टाइम में 6 मंडल रहेंगे। फरीदाबाद जो है ये आपका मंडल है खुद ही। इसमें आपके कौन कौन से? तो एक आपका फरीदाबाद आ जाएगा, दूसरा आपका मेवात आ जाएगा, तीसरा आपका कौन सा? पलवल आ जाएगा। तो फरीदाबाद, मेवात और पलवल ये 3 आपके जो है किस में आते हैं? फरीदाबाद मंडल में आते हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया। बाकी पानीपत के बारे में हमने डिस्कस किया, किस मंडल में आता है। गुरुग्राम के बारे में भी, अंबाला के बारे में भी डिस्कस कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कि कौन सी नृत्य शैली जो है महाभारत काल से चलती आ रही है? यानी ये पूछा गया कि हरियाणा का सबसे प्राचीनतम नृत्य कौन सा हो जाएगा? तो धमाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। धमाल नृत्य किसका? तो खुशी का आपका प्रतीक माना जाता है और ये आपका कौन सा? हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य हो गया। और इसके साथ ये कब? फसल पकने के बाद जो चांदनी रातों में जो है ये आपका नृत्य किया जाता है, धमाल नृत्य। इसके अलावा खोड़िया नृत्य कौन सा हो जाएगा? तो खोड़िया आपका जब बारात जब जाती है तो बारात जाने के बाद जो पीछे से महिलाएं जो करती है वो आपका खोड़िया हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं ये खुशी का प्रतीक होता है। और वैसे आपका एक खेड़ा जो है, खेड़ा आपका किसका? तो ये आपका दुख का प्रतीक होता है। खोड़िया और खेड़ा दोनों में ध्यान रखना है। ये आपका किसका? कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति जो मर जाता है उसके बाद जो नृत्य किया जाता है वो आपका कौन सा? तो आपका खेड़ा हो जाएगा। देखिए खेड़ा में भी 2 वर्ड है, दुख में भी 2 वर्ड है, तो आप इससे बस याद रख लेना। बाकी खुशी में भी 2 होते हैं, लेकिन बस आपके लिए थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए याद रख सकते हैं। खेड़ा जो है वो आपका दुख का, बुजुर्ग व्यक्ति के मरने पर ये नृत्य किया जाता है। इसके अलावा आपका कौन सा? जो डफ नृत्य जो दिया गया है ये आपका कब किया जाता है? तो ये आपका बसंत ऋतु के आगमन पर जो है, बसंत ऋतु के आगमन पर आपका जो है डफ नृत्य किया जाता है। ये भी बस आप ध्यान रख लेना। और बाकी तो हो गए सारे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हरियाणा का प्रथम गवर्नर, तो प्रथम गवर्नर कौन? श्री धर्मवीर। ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर है। एक आपका वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती जो दिया गया ये आपके कौन से? सर्वाधिक लंबे समय तक, सर्वाधिक यानी सर्वाधिक समय की बात करें कि सबसे ज्यादा समय तक कौन? वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती जो है वो रहे थे। और सबसे छोटा अगर पूछ ले तो वो तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। देखिए OP वर्मा जो है सबसे छोटे कार्यकाल के रूप में जाने जाते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय जो है अभी प्रेजेंट टाइम में है। और किस नंबर के हैं? ये क्वेश्चन आप पे छोड़ता हूँ, किस नंबर के आपके जो बंडारू दत्तात्रेय आपके जो यहाँ पे रहेंगे गवर्नर हरियाणा के? तो ये कमेंट करके बता देना। इसके बाद नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है यहाँ पे कि पैरालंपिक खेलों में जो है पदक जीतने वाली हरियाणा की प्रथम भारतीय महिला जो है कौन थी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा? दीपा मलिक। ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर। अब यहाँ पे पैरालंपिक की बात की गई है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए जो है दीपा मलिक इसका राइट आंसर रहेगा। अब दीपा मलिक जो है इनको क्या बनाया गया? तो हरियाणा चुनाव आयोग जो है, हरियाणा
चुनाव आयोग की जो ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया, चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया, तो वो दीपा मलिक को बनाया गया। दीपा मलिक का संबंध कहां से है, तो भैंसवाल सोनीपत से जो है इनका संबंध रहेगा, दीपा मलिक का भैंसवाल सोनीपत से। इसके अलावा ममता खरब जो दिया गया, ये आपका कैंसर का गोल्डन गर्ल के नाम से ये जानी जाती है, गोल्डन गर्ल के नाम से। और इसके साथ ही इनका संबंध कहां से रहेगा, तो रोहतक से इनका संबंध रहेगा। इसके अलावा गीतिका जाखड़ जो यहाँ पे दिया गया है, इनके बारे में भी आप ध्यान रख सकते हैं। कुश्ती में जो है अर्जुन अवार्ड जो है, कुश्ती में अर्जुन अवार्ड जो है प्राप्त करने वाली पहली कौन हो जाएगी, तो गीतिका जाखड़ हो जाएगी आपकी, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कौन सा आपका दीपा मलिक, ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर रहेगा। जो पैरालंपिक खेलों में पदक जीता है, तो कौन सा पदक जीता था इन्होंने, तो रजत पदक इन्होंने जीता था, ये भी इंपॉर्टेंट है। किस खेल में, तो शॉर्ट पुट में इन्होंने जो है रजत पदक जीता था, तो ये आप नोट कर सकते हैं। यहाँ से आपका एक आधा क्वेश्चन बन सकता है, होप सो। बाकी इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। हरियाणा राज्य जो है प्रतिवर्ष 23 सितंबर को आपका शहीदी दिवस मनाया जाता है, किसकी याद में, तो आपका राव तुलाराम के याद में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। अहिरवाल का शेर जो आपका बोला जाता है राव तुलाराम को, और अहिरवाल का लंदन अगर पूछ ले तो वो आपका कौन हो जाएगा, रेवाड़ी हो जाएगा। ये भी हमने कई बार डिस्कस किया, तो बस ध्यान रखना है, राव तुलाराम की याद में जो है शहीदी दिवस मनाया जाता है 23 सितंबर को, ये आप ध्यान रख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट, हरियाणा में जो है अरावली पहाड़ी के दक्षिण भाग को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है, कौन सी हो जाएगी, तो आसान सा है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा, मेवात की पहाड़ियां। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और कितने मीटर की है, कमेंट करके बता देना, वरना हम लास्ट क्लास में तो हमने डिस्कस किया ही है। कौन सी मेवात की पहाड़ी की हम कह सकते हैं, अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी और कितने मीटर की है, कमेंट करके बता देना। इसके बाद नेक्स्ट आपका रहेगा कि हरियाणा सरकार ने जो है करनाल जिले में एक बागवानी परियोजना स्थापित करने के लिए किस देश के साथ भागीदारी की, तो किसके साथ, ये तो कई बार आ गया, करनाल के कहां पे, घरोंडा में, और आपकी कौन सी, तो आपकी इजराइल के साथ, ये हम कह सकते हैं इंडो इजराइल परियोजना। तो ज्यादा डिस्कस नहीं करते इसके बारे में, नेक्स्ट देखते हैं। हरियाणा का जो है सितारा स्मारक एक डैश किसकी समाधि है, तो सितारा स्मारक वाला भी ये भी क्वेश्चन आ चुका है, महाराज ताराचंद जी महाराज की समाधि रहेगी, और कहां पे, भिवानी में रहेगी। हम कह सकते हैं कि इसको स्टार मोन्यूमेंट इसको बोला जाता है, ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट, हरियाणा के जो है किस जिले को बुनकरों की नगरी बोला जाता है, तो आपकी कौन सी हो जाएगी, पानीपत स्कोर किस नाम से, तो पेट्रोकेमिकल हब के नाम से जाना जाता है, पेट्रोकेमिकल हब के नाम से जाना जाता है, ये तो आपकी होगी बुनकरों की नगरी। इसके अलावा कॉटन सिटी अगर पूछ ले तो कॉटन सिटी आपकी कौन सी, पलवल हो जाएगी, पलवल। और आपकी कॉटन, आपकी सबसे ज्यादा कॉटन आपकी कहां पे होती है, तो ये आपकी सिरसा में होती है कॉटन। और आपका गेहूं हम बात करें तो आपकी कहां पे, ये सबसे ज्यादा आपकी सिरसा में रहेगी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप इसको ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट देखिए 81, सरस्वती संरक्षित जो आपका अभयारण्य जो है हरियाणा के किस जिले में स्थित है, तो कहां पे, वैसे तो ये आपका कहां पे, कैथल में भी पड़ता है और कुरुक्षेत्र में भी पड़ता है, दोनों की बाउंड्री पे है। अब यहाँ पे आपके देखिए ऑप्शन में आपको कुरुक्षेत्र भी दिया हुआ है, ये कैथल नहीं, ये कैथल पड़ेगा, तो ये दोनों दिए हुए हैं। तो यहाँ पे कौन सा, क्योंकि सबसे ज्यादा पार्ट जो है किसमें आपका कैथल में रहेगा, तो इसीलिए कैथल के साथ हम जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। अब ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे कैथल ना दिया हो, में कुरुक्षेत्र दिया हो, तो हम कुरुक्षेत्र के साथ जाएंगे। अगर दोनों दिए हैं या अकेला कैथल दिया है, तब तो हमारा कैथल ही जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपका जो है सरस्वती संरक्षित वन्य जीव अभयारण्य हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। और इसको और किस नाम से, तो आपके सोनसर जंगल के नाम से ये जाना जाता है, सोनसर जंगल के नाम से भी ये जाना जाता था, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो आपका कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और यहाँ पे आज के क्वेश्चन हम खत्म करते हैं। क्लास के बारे में अपना रिव्यू जरूर दें, क्लास आपको कैसी लगती है और क्लास आपको आज की क्लास कैसी लगी। वैसे तो कोशिश यही रहती है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर किए जाएं एक क्लास में, ताकि आपके आने वाले एग्जाम्स में आपको यहाँ से जो भी क्वेश्चन आए तो वो गलत ना हो। तो इस वीडियो में इतना ही, और साथ ही जो करंट अफेयर के क्वेश्चन जो वो भी कवर कर रहे हैं, और इसके साथ जितने क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, या कहें हम पंचायती राज के क्वेश्चन हो या आप हरियाणा जीके के क्वेश्चन, वो सारे हम कवर कर रहे हैं। प्ले लिस्ट बनाई हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट सारी की सारी अलग से, हरियाणा जीके अलग है, इसके अलावा इंडिया जीके की, इसके अलावा साइंस की, इसके अलावा कंप्यूटर की, इसके अलावा मैथ और रीजनिंग की, सभी की अलग अलग से प्ले लिस्ट बनाई हुई है। जाकर एक बार जरूर चेक करें और एक बार वहां पर जाकर उनको देखें और अपने नोट्स बनाएं। उम्मीद करते हैं कि इस क्लास में आपको कुछ बेनिफिट मिला होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो इसी तरह की क्लासेज आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।